जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है 2024 में, जिसके जो फॉर्म है वो 9 मार्च से भरे जा रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 8 मार्च को है, आप सबको पता है। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि हमें मतलब मन में बहुत सारे समस्या, बहुत सारी परेशानी है कि हमें कहाँ से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, ताकि मैं उस आरआरबी का जो है जोन का फ़ायदा उठा सकूं और वहाँ की जो कट ऑफ है थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ में थोड़े बहुत कम ज़्यादा रहेंगे तो हमें आसानी से वहाँ से सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में वही बात करूंगा। तो मैंने इस बोर्ड पे जो आरआरबी वाइज जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उसका जो वैकेंसी है सब मैंने लिख रखा है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है यानी कि जो टेक्नीशियन थर्ड है उसको मैंने ऊपर से कम करते हुए लिखा है और उसके आगे जैसे जैसे वैकेंसी टेक्नीशियन वन की है वो मैं लिखते गया हूँ। वहाँ पे जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, वैकेंसी के आधार पे वहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको वैकेंसी को मैं एक बार देख लूँगा कि वैकेंसी कहाँ पे कितनी है और उसके आधार पे मैं इस वीडियो में टॉप 5 आपके लिए टेक्नीशियन थर्ड के लिए सेफ जोन बताऊंगा और टॉप 5 डेंजर जोन भी बताऊंगा जहां से आपको अवॉइड करना चाहिए, भरना नहीं चाहिए। तो अगर आपकी अच्छी बहुत तैयारी है तो आपके लिए कोई भी जोन है वो सेफ जोन है, लेकिन अगर आपका तैयारी थोड़े कम है तो आपको सेफ जोन ढूंढना चाहिए, वहाँ पे आसानी से आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी तैयारी अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो हमें जो टॉप 5 सेफ जोन है टेक्नीशियन थर्ड की मैं इस वीडियो में देखूंगा और जो डेंजर जोन है टेक्नीशियन थर्ड की टॉप 5 वो भी देखूंगा। इसके अलावा मैं टेक्नीशियन फर्स्ट की टॉप 5 सेफ जोन देखूंगा और टेक्नीशियन फर्स्ट की टॉप 5 डेंजर जोन भी आपको बताऊंगा और इस वीडियो में उसको मैं थोड़े एनालिसिस करूंगा कि मैंने इसको टॉप 5 में क्यों रखा है। ठीक है, तो आइए बोर्ड पे चलते हैं, वैकेंसी देख लेते हैं कि कहाँ पे कितनी है। तो मैं मुंबई जोन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जोन लिखा है, यहाँ पे मैंने टेक्नीशियन थर्ड की वैकेंसी लिखा है, यहाँ पे मैंने टेक्नीशियन फर्स्ट की वैकेंसी लिखा है। तो आप देखते जाइए कि यहाँ पे मुंबई का जो है 1132 वैकेंसी है टेक्नीशियन थर्ड की और वहीं टेक्नीशियन फर्स्ट की 152 है। चेन्नई में 785 टेक्नीशियन थर्ड और 48 टेक्नीशियन फर्स्ट है। बिलासपुर में 76695, अहमदाबाद 78674, सिकंदराबाद 66876 है, गुवाहाटी में 608 16 वैकेंसी टेक्नीशियन फर्स्ट है, अजमेर 453 69 टेक्नीशियन फर्स्ट है, कोलकाता 432 74, भोपाल 373 79, रांची 321 29, मालदा 258 17, जम्मू एंड श्रीनगर 256 35, तिरुवनंतपुरम 248 वैकेंसी टेक्नीशियन थर्ड की तो 30 वैकेंसी टेक्नीशियन फर्स्ट की है। पटना में देख सकते हैं 220 वैकेंसी आपका टेक्नीशियन थर्ड का है तो 1 वैकेंसी टेक्नीशियन फर्स्ट की है। यहाँ पे हम प्रयागराज की बात कर लें तो 207 वैकेंसी टेक्नीशियन थर्ड की है तो 131 वैकेंसी कहाँ की है, टेक्नीशियन फर्स्ट की है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है मुंबई और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में टेक्नीशियन फर्स्ट की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। गोरखपुर में देख लेते हैं तो 146 है टेक्नीशियन थर्ड और 59 टेक्नीशियन फर्स्ट। भुवनेश्वर 138 12 वैकेंसी टेक्नीशियन फर्स्ट है। मुजफ्फरपुर देख लेते हैं तो मुजफ्फरपुर में 105 वैकेंसी टेक्नीशियन थर्ड की तो 16 वैकेंसी आपका टेक्नीशियन वन। बेंगलोर की बात कर लें तो 98 है टेक्नीशियन थर्ड और 44 टेक्नीशियन फर्स्ट है। ठीक है,
चंडीगढ़ की बात कर ले तो 86 आपका टेक्नीशियन थर्ड, तो 25 आपका टेक्नीशियन फर्स्ट है। सिलीगुड़ी 65 टेक्नीशियन थर्ड, तो टेक्नीशियन फर्स्ट की 18 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें से हम टॉप 5 इसलिए वो निकालेंगे जो कि इसी में से रहने चाहिए, इसी टॉप 10 में से ही हमें चुनना चाहिए टॉप 5 की, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है ज़्यादा है। तो आपको ट्राई ये करना है कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है उनमें से हमें कोई एक जो आरआरबी है, जो जोन है वो चुन लेना चाहिए, क्योंकि बाकी जोन को चुनना वो थोड़ा खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है या फिर घर के आसपास है वही लोग उसको चुन लेते हैं, जो कि हमें आरआरबी कोई भी चाहिए, बस हमें अपने घर के पास का आरआरबी चाहिए और उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो अगर आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर देंगे तो आप कंपटीशन में थोड़े से उसकी जो कट ऑफ है वो मेरिट है वो हाई चली जाएगी, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो हमें जोन छोड़ देना चाहिए और हमें जोन इसी में से कोई एक जोन चुन लेना जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, तो हम टॉप 5 सेफ जोन टेक्नीशियन थर्ड की बात करेंगे। तो पहले नंबर पे मैंने इसको मुंबई को ही रखा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है मुंबई का वो कितना है, 1132 है, सबसे हाईएस्ट वैकेंसी यहीं पे है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मान लीजिए कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है 9144 है, टोटल वैकेंसी कितना है 9144 है। मान लीजिए कि फ्यूचर में अगर ये वैकेंसी बढ़ती है तो मुंबई में वैकेंसी जो इसकी है टेक्नीशियन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और फिर भी ये जहाँ भी मुंबई में टेक्नीशियन जो जगह है वो बहुत जगह ज़्यादा है, जैसे परेल वर्कशॉप, पुणे के वर्कशॉप, कुर्डवाड़ी वर्कशॉप, इस तरीके से माटुंगा, मुंबई कल्याण, हर जगह टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे आपको चांसेस है कि यहाँ आपकी जो भर्ती है आसानी से हो जाए, क्योंकि मैं एक मुंबई जोन में हूँ तो यहाँ का मुझे एक आंकड़ा मालूम है और यहाँ हमारे जो साथी है टेक्नीशियन के लोग वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले नंबर पे मुंबई सजेस्ट करूँगा, जो कि हमें सेफ नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पे आप ये सोच रहे हैं कि ये टॉप 10 में नहीं है, लेकिन मैंने जम्मू श्रीनगर को रखा है, ये दूसरे नंबर पे मेरी नज़र में है। इसका मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ जम्मू श्रीनगर का, क्योंकि ज़्यादातर जो है अभी आपने एएलपी का जो देखा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा से फॉर्म जम्मू श्रीनगर में डाले गए हैं। तो लोग वहाँ पे अब जो है इतना हाईलाइट हो गया है कि अब वहाँ पे अप्लाई करने से लोग बचेंगे, क्योंकि अभी एएलपी का जो फॉर्म भरा गया था तो वो जितनी भी पोस्ट थी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा फॉर्म जम्मू श्रीनगर में भरे गए हैं। तो ये जो माइंडसेट है लोगों का ये वहाँ पे जाने से अभी रोकेगा। तो आपका यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। एक फ़ायदा इसका ये भी होता है कि जम्मू श्रीनगर में लोग अप्लाई करने से बचते हैं, क्योंकि वहाँ का जो सिचुएशन, वहाँ की जो कंडीशन है, वहाँ पे जाने से लोग थोड़े से बचते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ को सेफ जीना चाहता है, सुरक्षित जीना चाहता है। ठीक है, तो जम्मू श्रीनगर मैं दूसरे नंबर पे रखना चाहता हूँ मेरी वीडियो में, और फिर तीसरे नंबर पे मैं इसको चेन्नई को रखूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चेन्नई 785 वैकेंसी है और यहाँ पे हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, 785 के साथ में चेन्नई दूसरे नंबर पे है। तो ज़्यादातर लोग साउथ के लोग ही उसमें बांटते हैं और बहुत जब तक कि कहीं और वैकेंसी ना हो तब तक लोग वहाँ पे अप्लाई करने से बचते हैं। ठीक है, तो 785 मामूली नहीं होता है। अगर आपने वहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो चांसेस है कि यहाँ की जो कट ऑफ है वो कम जाए। तो आपका जो सेफ जोन है तीसरे नंबर पे आपका चेन्नई में रख देता हूँ। ठीक है, अब हम चौथे नंबर पे ले लेते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे मैं गुवाहाटी को रखता हूं जो कि 608 है वैकेंसी, छठवें नंबर पे है, 608 है।
मैं बता दूं कि ज़्यादातर लोग मुंबई, पटना, आपका रांची, प्रयागराज, चंडीगढ़, ये बोर्ड बड़े आसानी से लोग चुनता है, लेकिन गुवाहाटी, सिलीगुड़ी को ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं देता है। और वहाँ पे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वैकेंसी बहुत है, 608 यानी 6वें नंबर पे ये रन कर रहा है। तो आपके चांसेस पूरे पूरे हैं कि वहाँ पे आप सिलेक्शन आपके हो जाए, अगर आप ठीक ठाक तैयारी कर लें। तो मेरे नज़र में ये चौथे नंबर पे था गुवाहाटी, जो कि 608 वैकेंसी है। अब हम पांचवा सेफ जोन की बात करें तो मेरी नज़र में बिलासपुर है, जो कि 766 है, 766 वैकेंसी है, जो कि बिलासपुर जोन में है। 766 कम नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें तीसरे स्थान पे वो स्थान पे रखता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उन्हीं में से सेलेक्ट करना चाहिए। तो मेरा जो पांचवा सेफ जोन था वो था बिलासपुर। अब हम डेंजर जोन की बात कर लेते हैं। डेंजर जोन, टॉप 5 डेंजर जोन, टेक्नीशियन थर्ड, यानी पहले नंबर पे मैं चंडीगढ़ को रख देता हूँ। ठीक है, चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं कि 86 वैकेंसी है। कितना वैकेंसी है चंडीगढ़? 86 है। ये आपके लिए खतरनाक साबित इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो पूरा शहर है ना, खूबसूरत शहर है, और ज़्यादातर लोग है ना यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहाँ पे बसना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम एक अच्छे शहर में रहें जहाँ की लाइफ स्टाइल और अच्छी एजुकेशन सिस्टम और अच्छा खान पान हो, तो और उसका क्लाइमेट भी अच्छा हो। तो नॉर्थ इंडियन, ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं कि मैं चंडीगढ़ में नौकरी करूं। यहाँ पे है वैकेंसी कम, 66 वैकेंसी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो 66 है वो कहाँ पे है। यहाँ पे चंडीगढ़, और सबसे मैंने देखा कि मतलब नीचे, मतलब जो बॉटम में दूसरे स्थान पे है। तो चंडीगढ़ को मैं पहले स्थान पर रख रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं सिलीगुड़ी को क्यों नहीं रखा, क्योंकि सिलीगुड़ी बहुत सेफ हो सकता है, ध्यान रखना। सिलीगुड़ी को मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये बॉटम में है, 65 वैकेंसी के साथ है, लेकिन बहुत सारे लोग सिलीगुड़ी का नाम भी नहीं सुना है। अगर वो वहाँ से फॉर्म भर दिया तो चांसेस है कि वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए मैंने कम वैकेंसी रहने के बावजूद भी मैंने टॉप डेंजर जोन में मैंने सिलीगुड़ी को नहीं रखा है, ध्यान रखना। अब आते हैं दूसरा डेंजर जोन, जो टेक्नीशियन थर्ड का है, वो है हमारी नज़र में मुजफ्फरपुर, जो कि 105 वैकेंसी है टेक्नीशियन थर्ड की। और आपको बता दूं कि ये मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार या जो भी आसपास के बच्चे हैं, और वो आसानी से वहाँ पे फॉर्म भर देंगे और आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एजुकेशन हब है। वो एरिया पढ़ने वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा है, जी जान लगा देते हैं सब नौकरी के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको मुजफ्फरपुर 105 वैकेंसी है, इसको अवॉइड कर देना चाहिए। तीसरा है मालदा। मालदा में आप देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी रहने के बावजूद भी मैंने इसको अवॉइड करने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि ये जो मालदा है, ये अभी आपने देखा होगा कि एएलपी की जो वैकेंसी भरी गई है उसमें ये सेफ जोन बन गया है। तो लोगों को लगेगा कि ये जो जोन है ये सेफ जोन है, अभी मुझे यहीं पे अप्लाई करना चाहिए। ये माइंडसेट को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको मालदा छोड़ देना है। आप नीचे भोपाल भी देख रहे हैं, भोपाल में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 373। लेकिन ये भी अभी आप एएलपी का फॉर्म देखे होंगे, बहुत सारे फॉर्म उसमें थोड़े कम गए थे। मतलब बोले तो जो कंपटीशन है पर सीट पे बच्चों का वो कम है भोपाल का। तो लोगों को ये लगेगा कि अभी जो है इतना हाईलाइट मैटर हुआ है, तो लोग इस पे फॉर्म ज़्यादा अप्लाई कर देंगे, तो फिर आप जो है मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, भोपाल को भी। अब आते हैं हम अपने टॉप 5
5वें नंबर पे डेंजर जोन पे टेक्नीशियन थर्ड का देख लेते हैं। तो आपको बेंगलोर को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि बेंगलोर में सिर्फ और सिर्फ 98 वैकेंसी है और इसकी जो कट ऑफ है वो हाई जा सकती है, क्योंकि साउथ के पूरे बच्चे यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और ज़्यादातर जो बेंगलोर है वो लोगों की पहली पसंद है, सिटी एक खूबसूरत शहर है, ठीक है, और लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा तो फॉर्म आपका, तो आप डेंजर जोन में आ जाएंगे और आपको यहाँ से अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो हो गया टेक्नीशियन थर्ड की वैकेंसी। अब हम टेक्नीशियन फर्स्ट की टॉप 5 सेफ जोन और टेक्नीशियन फर्स्ट की टॉप डेंजर जोन 5 बात कर लेते हैं। तो मैंने अपने पहले नंबर पे टॉप सेफ जोन में पहले नंबर पे मैंने मुंबई को ही रख दिया है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मुंबई में है वैकेंसी है ये ज़्यादा है, यानी 152 वैकेंसी है टेक्नीशियन फर्स्ट की, और ये कम नहीं होता है। तो आपको ये मतलब अप्लाई करना चाहिए मुंबई में अगर आप टेक्नीशियन फर्स्ट की है। तो दूसरे नंबर पे मैंने प्रयागराज को रख दिया है। प्रयागराज में अच्छी खासी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं कि 131 वैकेंसी है, 131 वैकेंसी है टेक्नीशियन फर्स्ट की, तो वो भी हमारे नज़र में दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे मैंने इसको किसको रखा है, अहमदाबाद को रखा है, ठीक है, यानी कि जो अहमदाबाद है ये हमारे टॉप सेफ थर्ड जोन पे मैंने रख दिया है। इसलिए आप सोच रहे होंगे बिलासपुर में 95 है फिर भी मैं चौथे नंबर पे रखा हूँ, देख रहे हैं, लेकिन मैंने अहमदाबाद को पहले नंबर पे रखा है क्योंकि ज़्यादातर लोग बिलासपुर पसंद करेगा, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट मैटर है, हाईलाइट वैकेंसी खूब ज़्यादा इनको सुनने में मिल रही है, तो आपको ये अवॉइड कर देना चाहिए। बिलासपुर चौथे नंबर पर मैं मान लेता हूँ उसको, और मैंने तीसरे नंबर पर अहमदाबाद को रख दिया है, चौथे नंबर पर बिलासपुर को रख दिया है। अब पांचवा सेफ जोन आप देख सकते हैं सिकंदराबाद का मैंने रखा है, क्योंकि सिकंदराबाद का 76 वैकेंसी है, कितना है, 76 वैकेंसी है। तो आपको पांचवें नंबर पे टॉप सेफ जोन आपका सिकंदराबाद रख दिया है मैंने। अब हम टॉप 5 डेंजर जोन टेक्नीशियन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले नंबर पे मैंने पटना को रख दिया है, गलती से वहाँ फॉर्म मत बदलना, क्योंकि ये सिर्फ एक वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो एक वैकेंसी के लिए आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप तो भूल ही जाओ ना। तो पहला है पटना, दूसरा है मुजफ्फरपुर, ध्यान रखना मुजफ्फरपुर भी बिहार ही है, तो वो वहाँ भी 16 वैकेंसी है। तो पटना और मुजफ्फरपुर या पूरा बिहार ये पूरा एजुकेशन और या पूरा ये कह लो तैयारी का हब है। पूरा बच्चे नौकरी पाने के लिए पूरी जी जान, सरकारी नौकरी पाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, तो यहाँ पे आपका पत्ता नहीं हिलेगा। तो आप पटना मुजफ्फरपुर तो बिल्कुल अवॉइड ही कर देना, यहाँ पे अप्लाई करने से बच जाना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे भी आप देख सकते हैं भुवनेश्वर में सिर्फ और सिर्फ 12 वैकेंसी है। तो जो लोग उस एरिया के हैं, कलकत्ता, भुवनेश्वर, उड़ीसा या फिर बिहार, झारखंड, तो ये भी अप्लाई करता है भुवनेश्वर में। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि ये भुवनेश्वर छोड़ देना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 12 वैकेंसी है। अब हम आते हैं अपने टॉप चौथे डेंजर जोन को। तो फिर से मेरा इसी में चंडीगढ़ आ गया है। तो चंडीगढ़ भी देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 25 वैकेंसी है, तो चंडीगढ़ को भी आपको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा नॉर्थ और दिल्ली का बच्चा, पूरा इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी नोएडा, गाजियाबाद में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप देख सकते हैं, वो सारे के सारे यहीं पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट है वो आप नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ देख रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो ब्रांच है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस है। तो ये लोग पहले जो ग्रेजुएट हो जाते थे तो ये इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के बेंगलोर या पुणे जैसे शहरों में नौकरी करते थे, लेकिन रेलवे ने इनको टेक्नीशियन फर्स्ट बनाने का मौका दिया है, तो ये क्यों
छोड़ेंगे तो ये टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए चंडीगढ़ चुन लेंगे, फिर आपका पत्ता नहीं हिलेगा तो आप वहाँ पे अवॉइड कर देना। हम अपने 5वें नंबर पे फिर से मालदा को रख दिए हैं, क्योंकि मालदा 17 नंबर के साथ में है। और पिछली बार टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो ALP का जो फॉर्म भरा गया है उसमें सबसे ज़्यादा सेफ जोन अगर हमें नज़र आए थे तो वो थे मालदा था। तो मालदा को इस बार अवॉइड करना, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये जो है काफ़ी सेफ जोन है और उसमें भी अप्लाई कर देगा और आपके लिए मुश्किल होगा। और वैकेंसी भी कम है ना, 17 वैकेंसी है, कोई मतलब नहीं है। आपको जो जोन लेना है वो जो है आपको जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है उसी में लेना है। तो ये हमें एक प्रयास है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये फॉर्म भर देने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आपने फॉर्म भर दिया आपके लिए सेफ जोन है, आप नौकरी पा गए। आपको एटलीस्ट अपनी तैयारी जारी रखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ सवाल है आपका, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसको टाइप कर देना, मैं उसका आंसर करूँगा। और हाँ, आपको मेरा प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर आपको लगा कि नहीं ये हेल्पफुल वीडियो है तो एक लाइक करना। मैं अपने अगले इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।